प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब पाठ 4 दोपहरी कविता को पढ़ने जा रहा हूँ। पहले इस कविता का सस्वर वाचन। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। छाह चली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के ज्यों अवतार, एक अकेला तांगा था दूरी पर। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्पसरी की, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की माटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। कोई बाहर नहीं निकलता। सांझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की थी, गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। तो प्रिय बच्चों, यह कविता कवि शंकुत माथुर द्वारा रचित है। शंकुत माथुर गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ। उनके पिता देवीचरण माथुर स्कूल में अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। कौन? गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुआ था। उनके पिता देवीचरण माथुर स्कूल में अध्यापक थे तथा साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। कौन? देवीचरण माथुर। वे कविता भी लिखते थे। सन 1940 में उनका विवाह दिल्ली में शंकुत माथुर से हुआ। उनका विवाह किससे हुआ? दिल्ली में शंकुत माथुर से हुआ, जो अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक परंपरा, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक परंपरा दूसरा सप्तक की पहली कवित्री रही है। कौन? शंकुत। तो शंकुत के द्वारा एक कविता लिखी गई है दोपहरी। इस कविता में दोपहरी का वर्णन किया गया है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं और 2-2 महीनों का एक एक ऋतु होता है। 6 ऋतुएं होती है। वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और फिर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ऋतु। यह गर्मी के दोपहरी का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय में गर्मी कैसी होती है? दोपहर के रूप में गर्मी ऐसी भयावह लगती है जैसे लग रहा है कि सड़क से आग निकल रही हो। तो कवि इस दोपहरी कविता के माध्यम से मनुष्य के जीवन में सुख के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषम परिस्थितियां भी आती है,
उन विषम परिस्थितियों में हमें कैसे जीना चाहिए, इस दोपहरी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो आइए भावार्थ की तरफ। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय है, नभ के नीचे, नभ मीन्स आकाश, आकाश के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। गर्मी का मौसम, दोपहर के समय में आकाश के नीचे जो रास्ते बने हुए, जो सड़कें बनी हुई हैं, वो काली सड़कें जो बनी हुई हैं, तारकोल की, अलकतरे से बनी हुई सड़कें जो बनी दिखाई दे रही हैं, वह कैसी है? अंगारे सी जली पड़ी, लग रहा है कि उससे आग निकल रही है। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। और इस गर्मी के कारण पेड़ों के पत्ते क्या हो गए? झुलस गए थे। लग रहा है पेड़ के पत्ते जल गए हैं, पेड़ भी कंकाल हो गया है। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े हैं। पत्ते झड़ जाने के कारण पेड़ कैसे लग रहे हैं? विशालकाय हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन नंगे दिखाई दे रहे हैं। कंकालों से वृक्ष खड़े हैं। वृक्षों में पत्ते नहीं हैं, केवल डालियां हैं। जैसे मानव शरीर में मानव की मांस मज्जा जब झुल जाते हैं तो केवल कंकाल ही दिखाई देता है। उसी तरह गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु में दोपहर में पेड़ गर्मी के कारण पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं, झुलस गए हैं, और केवल बड़े बड़े विशालकाय कंकाल की तरह दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ठूंठे दिखाई दे रहे हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर ओ बढ़ता था। कवि कह रहा है कि उसी दोपहरी में एक तांगे वाला, जो तांगा हाँकता है उसको क्या कहते हैं? कोचवान। काली सी, हाथ में क्या लिया है? काली सी चाबुक लेकर के बल पर वो बढ़ता था। काली सी चाबुक लेकर के, और धीरे धीरे उस सर्पिणी सड़क पर अपने रथ को लेकर के आगे बढ़ रहा था। इसी दोपहरी में ही एक तांगा वाला अपने हाथ में चाबुक लेकर के और धीरे धीरे बल खाती हुई, लड़खड़ाती हुई, धीरे धीरे सर्प सरीखी, वह सड़क वहां कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। सर्प सरीखी बेदरती थी, जब पड़ती थी दुबले घोड़ों की गर्म पीठ पर। सर्प सरीखी जो सड़क थी, उस सड़क पर अपने तांगे को लेकर के वह तांगा वाला अपने हाथ में जो चाबुक लिया था, घोड़े की गर्म पीठ पर भाग रहा मीन्स उसके पीठ पर चाबुक से मारता था, और धीरे धीरे वह अपने रथ को आगे बढ़ा करके ले जा रहा था। वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से, तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से, कहने का अर्थ है कि वह तांगा वाला गर्मी के मौसम में दोपहर में अपने तांगे को हाथ में चाबुक लिए उस घोड़े पर मारते हुए टेढ़ी मेढ़ी गर्म सड़कों पर लेकर के आगे बढ़ रहा था। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी सुख दुख की मोटी सी गठरी, और उसी बीच में दोपहर में ही एक गांव का रहने वाला व्यक्ति भी छोटी सी गठरी लेकर, गठरी को यहाँ क्या बताएगा? सुख दुख की गठरी लिए, पीठ पर भारी, अपने पीठ पर लादे हुए। जूते उसके कैसे हैं? फटे हुए, जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। उस व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा झांक दिखाई दे रही थी? गांव की आत्मा। ग्रामीण गांव का रहने वाला व्यक्ति था, जो कंधे पर एक लाठी में
सुख दुख की मोटी सी गठरी, अपनी गठरी लिए हुए। उसका जूता कैसा था? फटा हुआ था। गांव की पूरी झलक उसमें दिखाई दे रही थी। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। जिंदा रहने के लिए कठिन जतन में, इस दोपहरी में भी कठिन परिश्रम करते हुए अपने पांव को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा था। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। अब इसमें तो बताया गर्मी के दिनों में सड़क कैसी होती है? तारकोल की तरह अंगारे उगलती रहती है। तारकोल रूपी सड़कें, ऐसा लग रहा है गर्मी के दिन में आग उबल रही है। और उसी में तांगा वाला अपना तांगा लिए हुए टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ पर अपनी चाबुक से मारते हुए क्रमशः आगे बढ़ रहा था। और इसी बीच में दोपहर के समय में एक गांव का व्यक्ति अपने सुख दुख की गठरी लिए हुए, जूते उसके फटे हुए पीठ पर लादे हुए आगे बढ़ रहा था। और आगे कवि क्या वर्णन कर रहा है कि घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। अब इसी गर्मी के मौसम में ही गांव का घर कैसा होता है? खपरेलों का होता है। तो खपरेलों के नीचे चिड़िया भी अपनी चोंच खोल करके उड़ती छिपती थी। गर्मी के कारण कभी उड़ रही है, कभी आकर के वहां छिप रही है। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से उड़ती छिपती थी। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से, उस कड़ी धूप में दोपहरी में चिड़िया भी क्या करती है? वो खपरेलों के नीचे आकर के बैठ जाती है और कभी उड़ जाती है। चिड़िया को भी गर्मी लगता है और उस गर्मी के कारण वह खपरेल के नीचे आकर के क्या करती है? छिप जाती है और कभी कभी उड़ जाया करती है। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। और कवि क्या वर्णन कर रहा है? इसी गर्मी में ही दोपहर के समय में बड़े बड़े घरों में जो लोग कुत्ते पालते हैं, वे पालतू कुत्ते को बाथरूम नहाने का स्थान, बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में, बाथरूम में क्या है? बाथरूम में हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए हैं। उनको भी ठंडक चाहिए, गर्मी से व्याकुल हैं, तो बाथरूम में आकर के जो पालतू कुत्ते हैं बैठ करके सुख का अनुभव करते हैं। गर्मी से व्याकुल होकर के उस हल्की ठंडक में, हल्की ठंडक जो क्यों रहती है? बाथरूम हमेशा ठंडा रहता है, नहाया जाता है, इसीलिए बाथरूम में घुस करके नैन मीन्स आंख मूंद कर लेटे हुए पड़े हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक थप्पड़ खाने। गर्मी के दिनों में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं रहता। शाम तक भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं रहता। क्यों? कि गर्मी के थपेड़ों से परेशान हो जाएगा। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक थप्पड़ खाने, गर्म हवा के संध्या की सी चहल पहल ओढ़े थी। क्योंकि शाम तक भी गर्मी के दिनों में गर्म हवा चल रही थी। गर्म हवा की चहल पहल के कारण गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में, ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में सभी प्राणी, सभी जीव गहरे रंग की चादर ओढ़ करके सो गए हैं। गर्मी के सूने रंग की चादर, सुनसान। गर्मी के मौसम में क्या होता है? सभी रास्ते सुनसान दिखाई देते हैं। तो कवि इस दोपहरी कविता में गर्मी के वातावरण का बड़ी सुंदर और रोचक ढंग से वर्णन किया है कि इस गर्मी के दिनों में दोपहरी में सड़कें कैसी दिखाई दे रही है? तारकोल की सड़कें कैसी है?
कैसी बनी हुई है? तारकोल की बनी हुई, काली है, ऐसा लग रहा है कि उससे गर्मी से कारण लग रहा है सड़के से आग निकल रही हो। और पेड़ों के पत्ते कैसे हो गए हैं? लग रहा है झुलस गया है, केवल कंकाल दिखाई दे रहे हैं। और वो भी उसी बीच में एक तांगा वाला अपना तांगा लेकर के हाथ में चाबुक लिए हुए टेढ़ी मेढ़ी उस सड़कों पर घोड़े पर चाबुक मारते हुए क्रमशः आगे बढ़ रहा है। और एक गांव का व्यक्ति भी अपने एक लाठी लिए हुए और एक छोटी सी गठरी को लेकर के, उसके जूते फटे हुए इसके वह भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ, जिंदा रहने के लिए अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे पांव बढ़ाए चला जा रहा है। चिड़िया भी खपरेलों के बीच में उस गर्मी से व्याकुल होकर के कभी आंगन के नीचे खपरेलों के बीच में आकर के छिप जाती है और कभी उड़ जाती है। और पालतू जो कुत्ता होता है वह भी बाथरूम में हल्की सी ठंडक पा करके नैन मूंद करके लेटा हुआ दिखाई देता है। शाम तक गांव के लोग बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इस गर्मी से व्याकुल होकर के अपने घरों में छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। गहरे सोने रंग की चादर गर्मी के मौसम में, लग रहा है पूरा गर्मी का वातावरण परिवेश कैसा लग रहा है? गहरे चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय बच्चों, यह कविता का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। दोपहर का समय क्या है? दोपहर 12 बजे का समय। इसके बाद इस दोपहरी कविता में यह बताया गया है कि जीवन के सुख दुख के चक्रों में, इस मानव जीवन के सुख दुख के चक्र में निरंतर घूमता रहता है। मानव का जीवन एक सुख दुख की एक गठरी जो है, ये सुख दुख की गठरी में हमेशा घूमता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। जीवन का यही क्रम है, जीवन का यही चक्र है। सुख की बेला में तो बहुत आनंद आता है, जब सुख आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब दुख आता है तो उसमें विचलित हो जाता है। सुख में तो बहुत आनंद का अनुभव करता है, लेकिन जब दुख आता है तो दुख में अपने आप को विचलित कर लेता है, अपने पथ से भागने लगता है। हमें चाहिए कि हम इस कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि जब सुख अस्थाई नहीं है तो दुख भी अस्थाई कैसे रह सकता है। इसीलिए हर परिस्थितियों में हमें धैर्य के और साहस के साथ काम लेना चाहिए। जैसे दोपहर के समय गर्मी का मौसम है, और गर्मी की चिलचिलाती धूप में सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। एक कबीर का दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीर का दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो यहाँ भी जीवन के इस सुख दुख के क्रम में हमेशा धैर्य और साहस के साथ रहना चाहिए। जब सुख का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, तो दुख में भी आनंद का अनुभव करते हुए विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। इस दोपहरी कविता का
जो भाव है वह इसी क्रम से जुड़ा हुआ है कि हमें अर्थात मनुष्य को जीवन में सुख दुख के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना चाहिए, क्योंकि समाज में अमीर और गरीब दोनों होते हैं। तो समाज में अमीर और गरीब दोनों के पास सुख और दुख के भाव दिखाई देते हैं। तो मनुष्य को जीवन में सुख के साथ साथ कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसे विषम परिस्थितियों में, ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। तो इस कविता में, दोपहरी कविता में मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई बातों को ही बताया गया है। तो प्रिय बच्चों, ये कविता का भाव आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस पाठ के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को मैं, जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं समझा दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गर्मी की प्रचंडता के कारण पेड़ के पत्ते क्या हो गए थे? झुलस गए थे। कुछ वृक्षों के पत्ते तो पूरे झड़ गए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो बड़े बड़े कंकाल खड़े हों। ऐसा लग रहा था मानो बड़े बड़े कंकाल खड़े हों। दूसरा क्वेश्चन है, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा, कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री हमें गांव की आर्थिक दुर्दशा के बारे में बता रही है कि ग्रामीण लोगों की वेशभूषा और जीवन की शैली से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जीवन अभावों में बीत रहा है। गांव के लोगों की आर्थिक दशा ठीक नहीं रहती है, अभाव में जीवन बीतता है। इसलिए जूते फटे हुए जिनमें झांक रही थी गांव की आत्मा का भाव क्या है? आर्थिक दुर्दशा, अभाव में जीना। तीसरा क्वेश्चन है, गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधाओं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। तो गर्मी में बड़े घरों के कुत्ते कहाँ रहते हैं? एयर कंडीशनर वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। बाथरूम में पानी की हल्की सी ठंडक में आंख मूंद कर लेटे रहते हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए गर्मी की ताप सहने के लिए मजबूर हैं। आम आदमी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने के लिए गर्मी के दिन में भी बाहर निकल जाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि अमीर घर के कुत्ते आम आदमी से कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। उनका जीवन बहुत अच्छा है। किनका? जो अमीर के घर में कुत्ते रहते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता? दोपहर बीत जाने के बाद भी संध्या के समय भी लोग बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? तो आंसर है, दोपहर बीत जाने के बाद संध्या में भी कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि संध्या में भी गर्मी की हवा लहरों से शरीर को कष्ट पहुंचाता है। संध्या के समय भी गर्मी की हवा दिखाई देती है, गर्मी की लू की लपेट उसमें दिखाई देती है। तो प्रिय बच्चों, ये 4 क्वेश्चन के आंसर, 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है वह उसमें टिक लगाने के लिए दिया गया है।
तो ये इसमें लगा हुआ है आंसर, उसको आप देख लीजिएगा, देख करके लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था? कंधे पर क्या उठाया था? लाठी के सहारे गठरी उठाया हुआ था। तो इसका आंसर, खाली स्थान भरा हुआ है उसमें पर्यायवाची लिखना है। नभ का पर्यायवाची, सर्व का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची और नैन का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची आप लिख लीजिएगा। जीवन मूल्यों से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जीवन मूल्यों का भी प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है। आपको कविता का भाव समझ में आ गया होगा। प्रिय बच्चों, इसमें प्रश्नों के उत्तर भी समझा दिए, जो अभ्यास के क्वेश्चन थे वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। इसको देख करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।